स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए प्रश्न के तरफ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोला जो महात्मा बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध, जानते हो महात्मा बुद्ध को, तो उनको ज्ञान कहाँ मिला था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था? राजगीर में, बोधगया में, वैशाली में या सारनाथ में? तो कहाँ हुआ था? बोधगया में। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधगया में। इनको एशिया का प्रकाश पुंज कहता है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? महात्मा बुद्ध को। एशिया का किरण पुंज किसको कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध को। इनका जन्म कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ? बोध गया में। ठीक है, आगे। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? निर्यात मतलब लाने की सुविधा कहाँ व्यवस्था किया गया? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश या नेपाल में? कहाँ होगा? भारत। ठीक है, एशिया का सबसे पहला निर्वातक केंद्र कहाँ खोला गया? भारत में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? बोला डाक विभाग। डाक जानते हैं ना, पोस्ट ऑफिस, ये सब डाक। तो पहली बार डाक का व्यवस्था कहाँ किया गया? कब किया गया? 1834 में, 1854 में, 1890 में या 1920 में? बताइए कि भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हुआ? तो 1854 में। जो डाक विभाग है ना, उसका बनाया कब गया? 1854 में। डाक विभाग को कब बनाया गया? 1854 में। डेक्कन ओडेसी क्या है? डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलता है? एक ट्रेन का नाम है। क्या नाम है? डेक्कन ओडेसी। ये कहाँ चलता है? कौन राज्य में चलता है ये वाला ट्रेन? राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? तो कहाँ चलता है? महाराष्ट्र में चलता है। ये वाला ट्रेन कहाँ चलता है? महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत? भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है? बोला कि भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा रेल है, रेल की सुविधा है, पटरी उटरी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? पूर्वी रेलवे क्षेत्र में, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र या उत्तर रेलवे क्षेत्र? तो सबसे बड़ा रेलवे का क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा है। भारत में सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र बोला जाए तो कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग यानी खाने पीने वाला चीज बनाता है। उपभोक्ता मतलब खाने पीने वाला चीज बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे? उपभोक्ता उद्योग। जो खाने पीने वाला चीज बनाता है, फैक्ट्री ना, जो कंपनी खाने पीने वाला चीज बना रहा है, तो उसको कहेंगे उपभोक्ता उद्योग कहेंगे। ठीक है, तब पेट्रोल खाने वाला चीज है तो नहीं होगा। ये लोहा खाने वाला चीज है, चीनी, यानी ये क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। अतिचंद्रम लोगों ने ये सब थोड़ी होगा। ठीक है, वैसे दे दिया। ठीक है, तो चीनी उद्योग कैसा उद्योग है? उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब होता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? एक कंपनी है जिसका नाम है बोकारो इस्पात संयंत्र। तो कौन देश मदद किया था तभी बनाया गया था? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो बताइए कौन मदद किया था? तो कौन मदद किया था? रूस मदद किया था। बोकारो इस्पात संयंत्र को बनाने में कौन मदद किया था? रूस। कोई दिक्कत? आगे बढ़े बुआ, चलो। भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? बोला सबसे ज्यादा लोहा बनाने वाला राज्य कौन है? यानी सबसे ज्यादा लोहा वहाँ पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लोहा। तो बताइए कौन सा राज्य में? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक या गोवा? कहाँ बनाया जाता है सबसे ज्यादा क्या चीज? लोहा। तो सबसे ज्यादा लोहा कहाँ? उड़ीसा में। सबसे ज्यादा लोहा का अयस्क कहाँ पाया जाएगा? उड़ीसा में। सबसे ज्यादा लोहा का अयस्क कहाँ पाया जाएगा? उड़ीसा में। याद रखिएगा। और झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला। याद रखिएगा, बोलिएगा भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में। सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ पाया जाएगा? तो उड़ीसा में। ठीक है, भूलिएगा नहीं ना, भूलिएगा नहीं ना।
भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन बनाया गया? यानी बोला प्राकृतिक संसाधन, जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या है? जंगल क्या है? प्राकृतिक संसाधन। नदी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जो खुदे अपने आप है उसको प्राकृतिक संसाधन कहिएगा। जंगल अपने आप होता है कि नहीं? तो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। नदी अपने आप है तो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। पहाड़ अपने आप है तो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो जो अपने आप हुआ वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ बोला कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है बचाना, संरक्षण मतलब बचाना। तो ये बोला कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन लाया गया? कन्वेंशन मतलब नियम, कि प्राकृतिक को हमको बचाना है तो उसके लिए कौन सा नियम लाया 1968 में? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन लाया गया? अफ्रीका कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधन को बचाने के, जैसे जंगल प्राकृतिक संसाधन, जंगल में रहने वाला जीव जंतु क्या है? प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं? तो बोला है कि प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए क्या लाया गया? अफ्रीकी कन्वेंशन। आपको पूछ सकता है ऐसे भी कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब लाया गया? तो कब लाया गया? 1968 में। ठीक है, कब लाया गया? तो 1968। नेक्स्ट देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? बोला इटली और एकीकरण का विरुद्ध, यानी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी क्या हो? एकीकरण हो। एकीकरण मतलब बता है जो टूट जाता है, छोटा छोटा में टूट गया उसको जमा करना, एक जगह होना। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन था? यानी कौन ऐसा था जो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का क्या हो? एकीकरण हो, यानी एकजुट हो। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा? तो भैया ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का क्या हो? एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी के क्या हो? एकीकरण हो। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वस्तुकार कौन था? बोला जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसमें मेन नेता कौन थे? सबसे मेन वाला नेता जर्मनी के एकीकरण में सबसे मेन वाला नेता मेजनी, गेरिबाल्डी या लेनिन या बिस्मार्क? तो सबसे मेन वाला कौन था? बिस्मार्क। यानी सबसे मेन लीडर कौन थे? बिस्मार्क। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा देश को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? महात्मा गांधी को कहते हैं ना, महात्मा गांधी को। तो इसे ही बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? बिस्मार्क का। आगे देखिए, किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? जैसे उपाधि मिलता है, जैसे अंग्रेज देता था ना, जो अच्छा काम कर रहा था देश में उसको उपाधि दे देता था। तो महात्मा गांधी को कौन उपाधि मिलल था? केसर-ए हिंद की उपाधि। तो देश में कौन ऐसा घटना घटा कि जो उपाधि देले था ना, वो महात्मा गांधी बोल दिए कि लो अपना उपाधि को ले लो, वापस ले लो। तो कौन घटना हुआ? चोरी चोरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट या किसान आंदोलन? कौन घटना हुआ कि महात्मा गांधी केसर-ए हिंद की उपाधि त्याग दिए, छोड़ दिए? तो कौन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी गुस्सा गए और बोले कि केसर-ए हिंद की उपाधि को हम क्या करते हैं? त्याग देते हैं। तो यहाँ से पूछता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए। 13 अप्रैल 1919। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। VVI है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। आपको पूछेगा कि चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? चोरी चोरा कांड, तो चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जिला में। कहाँ? चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक जगह है, चोरी चोरा कांड। और चोरा चोरी कांड कब हुआ था पता है? किसके कारण? महात्मा गांधी बोले थे ना कि असहयोग आंदोलन हम करेंगे ना, 2 साल यदि असहयोग आंदोलन करेंगे तो हमारा देश क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। तो बोले थे, लेकिन बोले थे कि शांति ढंग से करना, हल्ला गुदाल लड़ाई झगड़ा नहीं करना, यानी अहिंसक ढंग से करना, हिंसक होना नहीं है।
ठीक है। शांति से धरना प्रदर्शन करना है, अंग्रेज का जो चीज़ है उसको यूज नहीं करना है, अंग्रेज का कोई काम करे तो उसको छोड़ देना है, उसका स्कूल में पढ़े तो स्कूल में छोड़ देना है, उसका नौकरी करे तो नौकरी छोड़ देना है, यानी इस तरह से उसका विरोध करना है। ठीक है, तो हमारा देश क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में चोरा चोरी कांड में क्या हुआ ना कि पुलिस क्या किया, धरना प्रदर्शन आदमी कर तो उस पर जाके डंडा बरसा दिया, यानी मारा। तो वहाँ के आदमी गोसा गया, वहाँ के आदमी क्या कर दिया, गोसा गया। अब गोसा के अंग्रेज पुलिस को दौड़ाते गया तो पुलिस सब घुस गया जेल के अंदर और ताला बंद कर लिया। अंदर से क्या कर लिया, ताला बंद कर दिया। अब बोला कि अंदर से तो हम ताला बंद कर दिए तो तुम क्या उखाड़ लोगे। तब बिहारी भारत वाला तेज आदमी बाहर से ताला मार दिया। अब बाहर से ताला मार के पूरा पेट्रोल छिट के आग मार दिया। अब 22 गो में पुलिस घुसल था, 22 पुलिस उसमें भस्म होकर मर गया। तो महात्मा गांधी के बारे में पता चला तो महात्मा गांधी क्या बोले कि अब सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। तो चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में हुआ कब, 1922 में, याद रखिएगा। कब हुआ, 1922 में। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस क्यों लिए थे। तो यही घटना के कारण महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे।